फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने मानव विकास की पहली 4 अवस्थाओं के विषय में चर्चा की थी। बाकी की 3 अवस्थाओं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मानव विकास की 7 अवस्थाएं हैं: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। पहली 4 अवस्थाएं गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। युवावस्था लगभग 18 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक का जो समय अंतराल है वह युवावस्था का समय अंतराल है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जा का भंडार होता है। व्यक्ति ऊर्जावान होता है। व्यक्ति के पास साहस, जोश से भरपूर होता है और व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाएं, सपने, लक्ष्य इस अवस्था में पूरा करना चाहता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना कैरियर के प्रति प्रयत्नशील होता है, अपने कैरियर के विषय में सोचता है और उसको बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति के पास यदि अभाव है तो अभाव है अनुभव का, मैच्योरिटी लेवल का। व्यक्ति को जीवन के अनुभव नहीं होते, मैच्योरिटी लेवल उसका कम होता है और अनुभव और मैच्योरिटी लेवल न होने के कारण उसके सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं, रिश्ते वह नहीं बना पाता है। यहाँ तक कि माता पिता के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि भाई तू तो सब कुछ जानता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि जीवन के अनुभव उसके पास नहीं है। जीवन के अनुभव उसके माता पिता के पास हैं, उसके परिजनों के पास हैं, लेकिन उनको ग्रहण नहीं करना चाहता। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शादी के बंधन में भी बंधता है और जब शादी के बंधन में बंधता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में पति और पत्नी एक दूसरे को, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मानते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ तक कि माता पिता से भी उनका चाहते हैं कि माता पिता भी उनकी रेस्पेक्ट दें और माता पिता
अपने बच्चों से वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा व्यवहार वो बच्चे के बचपन से करते आए हैं। क्योंकि माता पिता के मन में तो हमेशा यही रहता है कि उसकी संतान उसके लिए बच्चे हैं, उनके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। उनके मन में ये बात होती है कि हमारे बच्चे हम अपने बच्चों को किस तरीके से क्या सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन संतान जो है युवा स्टेज में है, उसे अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज पर ज़्यादा भरोसा है। यही कारण है कि इस अवस्था में पति पत्नी के संबंधों के बीच में सबसे अधिक तकरार आती है। और वह तकरार इतनी बढ़ जाती है यदि माता पिता के अनुभवों का, माता पिता के ज्ञान का, माता पिता की मैच्योरिटी लेवल का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाता है। तलाक, पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाते हैं। तलाक जैसी घटनाएं इस अवस्था में सबसे अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों को ही अनुभव नहीं होते कि गृहस्थी को कैसे चलाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि युवावस्था को मजबूत, ताकतवर बनाना है तो आज के युवाओं को अपने माता पिता के अनुभव और उनके ज्ञान से कुछ सीखना होगा। तभी उनकी गृहस्थी आगे अच्छी प्रकार से चल पाएगी। अगली अवस्था प्रौढ़ावस्था, जो 35 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति को जीवन के कुछ अनुभव हो जाते हैं। युवा अवस्था से वो कुछ सीख लेता है, अपने माता पिता के अनुभवों से वो कुछ सीख लेता है, उसकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है। इस अवस्था में क्योंकि उसकी संतान भी हो जाती है, संतान और परिवार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। और जब अपने संतान के लालन पालन और अपनी गृहस्थी के चलाने में जब उसके सामने समस्याएं आती हैं, तब उसे एहसास होता है कि उन समस्याओं का सामना उसके माता पिता ने भी कैसे किया था। जबकि माता पिता उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे जितने वो वर्तमान में आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो उसके माता पिता ने, वह व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसके माता पिता ने किस प्रकार अपनी गृहस्थी को पाला है। तो प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है। और जो माता पिता के से उसके तकरार युवावस्था में होते थे, उन तकरार में कुछ सुधार आने लगता है। प्रौढ़ावस्था में उसके सामाजिक संबंध सुधरने लगते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जान जाता है कि सामाजिक संबंधों का क्या महत्व है, माता पिता के अनुभवों का क्या महत्व है, माता पिता के मैच्योरिटी लेवल का क्या महत्व है। ये सब चीज़ें वो व्यक्ति महसूस करने लगता है। और
व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों को और अपने पारिवारिक समस्याओं से, आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं भी उसके सामने आती हैं। इन समस्याओं से जूझने के बाद के कारण व्यक्ति में कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। व्यक्ति जैसे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, कभी कभी डायबिटिक हो जाता है, कभी कभी डिप्रेशन यानी कि अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि गृहस्थी के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को सामना करते समय कई बार व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो गिर जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि साथियों, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। इनका मजबूती से सामना करना चाहिए। अपने बड़ों से जो उसने सीखा है उसको प्रयोग में लाना चाहिए। इससे अगली अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है वृद्धावस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है, अनुभव होते हैं उसके पास, मैच्योरिटी लेवल उसका हाई होता है। लेकिन उसकी समस्या क्या है कि जैसे सरकार 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति को रिटायर कर देती है तो परिवार के लोग भी उसको रिटायर मानने लगते हैं। व्यक्ति को दुख होता है कि जब परिवार के लोग उसके अनुभव और उसके ज्ञान के भंडार से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। परिवार के लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई अब ये इनको कुछ नहीं पता है, इनको बुढ़ापा है, इन्हें आजकल क्या चल रहा है उसका ज्ञान नहीं है। जबकि कि माता पिता ने उस आयु तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव उनके पास में हैं। उन अनुभवों के आधार पर जीवन को संवारा जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को दुख होता है जब उसके परिवार के लोग किसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उसकी चर्चा भी वृद्ध व्यक्ति के सामने नहीं करते हैं। व्यक्ति इस अवस्था में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसके सामने होती हैं। मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है व्यक्ति। कई बार याददाश्त कमजोर हो जाती है और क्योंकि परिवार के लोग वृद्ध व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताते हैं, उसके साथ उठते बैठते नहीं हैं, उसका हालचाल नहीं पूछते हैं, ऐसी स्थिति में वृद्ध व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। व्यक्ति महसूस करता है कि भाई उस परिवार के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और उन्हीं यादों के सहारे अपने जीवन को काटता है। तो कहने का मतलब यह है, यदि सभी अवस्थाओं पर हम सामान्य रूप से देखें तो मेरा ख्याल, मेरे अनुभव के अनुसार वृद्धावस्था ही सबसे कष्टदायक अवस्था है। और इस अवस्था को कष्टों तक पहुंचाने तक का श्रेय उसकी संतान को जाता है। यदि उसकी संतान उसको कोऑपरेट करे, उसको सहयोग करे, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करे तो उसके जीवन को संवारा जा सकता है। साथियों, जैसा कि
मैंने सभी सातों अवस्थाओं के विषय में चर्चा की, तो मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि पहली चार अवस्थाएं में जो आनंद है, जो जीवन का सार है, वो पहली चार अवस्थाओं में है, जिसमें ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, मजे का जीवन है। और तनाव पूर्ण जो अवस्थाएं हैं वो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में तनाव है। लेकिन इस तनाव को कम किया जा सकता है यदि किसी परिवार के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, यदि किसी परिवार के सदस्यों के बीच में एडजस्टमेंट हो, यदि परिवार के सदस्यों में एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ताकत हो, हर सदस्य को एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तो परिवार के अंदर जो खुशी मिल सकती है वह कहीं नहीं मिल सकती। और यदि भावनाओं को नहीं समझा जाए तो परिवार में के प्रत्येक सदस्य को जीना कठिन हो जाता है। कहने का अर्थ यही है कि साथियों, परिवार में सभी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, तो जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। सभी व्यक्ति ये सोचें, इन सातों अवस्थाओं से हर व्यक्ति को गुजरना होगा। यदि कोई व्यक्ति युवावस्था में है तो उसे समझना होगा कि उसे भी प्रौढ़ावस्था आनी है, उसे भी वृद्धावस्था आनी है, उसे भी उन अवस्थाओं से की समस्याओं से जूझना होगा जो दूसरे व्यक्ति सहन कर रहे हैं। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आपके समक्ष पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।